हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से हम अपने डेटा को एक्सेल में एआई के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है सेल्स ट्रांजैक्शन का, जिसमें मेरे पास इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, रीजन, सिटी और अमाउंट वाला कॉलम है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट डेटा आई हैव ऑलरेडी द रिसीट डेटा इन द अदर वर्कशीट विच कंटेन्स द इनवॉइस नंबर एज वेल एज द अमाउंट्स। तो अभी मुझे क्या करना है, अपने डेटा को रिकंसाइल करना है। तो सेल्स ट्रांजैक्शन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सभी गाइज, इनवॉइस नंबर 1 पे जो मेरा अमाउंट है इट इज़ 80,000 रुपीज़। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट अमाउंट मेरे पास जो पेमेंट रिसीट हुई है, जो अमाउंट रिसीट हुआ है वो 80,000 रुपये हुए हैं, यानी कि फुली इनवॉइस गॉट सेटल्ड। एंड आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 और 3 इज मिसिंग। नाउ कमिंग ऑन द इनवॉइस नंबर 4, पेमेंट कितनी रिसीव हुई है इनवॉइस नंबर 4 के लिए? 70,000 रुपीज़। जबकि मैं अपनी एक्चुअल अगर सेल्स देखता हूँ तो इनवॉइस नंबर 4 के लिए जो मेरी सेल है वो है 74,000 रुपीज़। इट मीन्स मेरे को जो इनवॉइस रिसीव हुआ है वो 4,000 रुपये कम का हुआ है। जस्ट लाइक इन द सेम वे आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर 5 अमाउंट है 65,000, जबकि सेल्स ट्रांजैक्शन में जो मेरा अमाउंट है वो कितना है? 60,000। इट मीन्स क्लाइंट से जो मुझे पेमेंट मिली है दिस टाइम आई गॉट एडवांस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5,000। इन द सेम वे मेरे पास 6th इनवॉइस नंबर की पेमेंट 3 टाइम्स में हुई है, 20,000, 30,000 और 10,000। यानी कि अगर हम सम की बात करते हैं तो सम इज़ 60,000, 60,000। जबकि एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो सेल्स ट्रांजैक्शन में जो हमारा इनवॉइस नंबर 6 है वो कितने रुपये का है? 60,000। इट मीन्स कि हमारी फुली पेमेंट सेटल हो गई है। इसी तरीके से मैंने एक ट्रांजैक्शन और ली हुई है, मल्टीपल टाइम्स पेमेंट 30,000 और 3,400, इनवॉइस नंबर 7, विच मेक्स टोटल ऑफ रुपीज़ 33,400 रुपीज़। जबकि सेल्स में अगर हम देखते हैं तो इसका अमाउंट कुछ ज़्यादा है। बाकी कुछ पेमेंट्स मैंने यहाँ पे मिस की हुई हैं और कुछ मैंने फुली सेटल की हुई है। अब मुझे यहाँ पर अपनी डेटा को रिकंसाइल करना है बाय यूजिंग एआई। तो आई गो टू दी होम टैब। मेक श्योर ये काम करने से पहले आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में ज़रूर कन्वर्टेड हो। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए द शॉर्टकट कीज़ Ctrl+T। तो आपको ध्यान रखना है एआई टूल का यूज़ करने से पहले आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। अभी हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है फाइनेंस एजेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। इस एआई टूल को क्लिक करना है और यहाँ पर देखो एआई टूल ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिकंसिलेशन, देखो यहाँ पर खुल गया है हमारा ऑप्शन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा ऑप्शन आ गया है फाइनेंशियल रिकंसिलेशन। तो मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि इस टेबल में, इस वर्कशीट में 2 टेबल हैं, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2, सेल्स ट्रांजैक्शन एंड रिसीट डेटा। आप देखेंगे एआई टूल ने अपने आप से मैपिंग कॉलम्स भी निकाल दिए हैं। मैपिंग किसके बेस पे होगी? जो कॉमन कॉलम है दोनों शीट्स में, और दोनों शीट्स में हमारा कॉमन कॉलम क्या है? इनवॉइस नंबर, जिसके बेसिस पे एआई ने मैपिंग की है। और अमाउंट डिफरेंस जो निकलेगा वो मॉनिटरी यूनिट क्या है हमारी? दैट इज़ अमाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा मैसेज भी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। द को पायलट हैज़ सजेस्टेड अ कीज़ फॉर द रिकैंसिलेशन, एक्सेप्ट इट और रीजनरेट। तो मेरे को ठीक है, मेरे को इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर रिकंसाइल डेटा का बटन आ गया है। सिंपली मुझे रिकंसाइल डेटा पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि पूरी की पूरी शीट्स की रिकंसिलेशन विद इन जस्ट 1 मिनट हो गई है, जिसको हमें करने में अच्छा खासा समय लगता है। ये देखिए ये शीट्स पे रिकंसाइल हो रहा है डेटा, शीट्स क्रिएट हो रही हैं एआई के थ्रू। और ये देखिए हमारी एक एआई रिपोर्ट बन चुकी है, दैट इज़ रिकंसिलेशन रिपोर्ट। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले दिखाया था इनवॉइस नंबर 4, इनवॉइस नंबर 4 में हमारी जो पेमेंट थी वो एक्चुअली 74,000 रुपीज़ की थी, लेकिन रिसीट में हमारे पास कितना था? 70,000। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 4,000 वी हैव। आप देख सकते हैं। एंड जस्ट लाइक द सेम इनवॉइस नंबर 5 60,000 का था, हमको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट थी, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस माइनस में आ रहा है 5,000। इनवॉइस नंबर 3 जो कि 3 बार में सेटल हुई थी, 2 या 3 बार में आई गेस, 45,000 का अमाउंट था, लेकिन फाइनल सेटलमेंट कितने में की क्लाइंट ने? 33,400। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डिफरेंसेस आ रहे हैं। और ये जो मेरी अमाउंट ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2, 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एंट्री नहीं है। तो दिस इज़ द डिफरेंस इन टोटलिटी। तो ये हमारी आ गई दोस्तों अनमैच्ड ट्रांजेक्शन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अनमैच्ड ट्रांजेक्शन्स। इसके थोड़ा नीचे चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियली मैच ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं गाइज वो ट्रांजेक्शन आई है जो कि मल्टीपल टाइम्स में ट्रांजेक्शन हुआ था अमाउंट जिसका, लेकिन इट गॉट फुली सेटल्ड ऑफ रुपीज़ 60,000। डिफरेंस यहाँ पर 0 है, दैट इज़ पोटेंशियली मैच्ड। और फाइनली लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पर हमारे पास मैच्ड ट्रांजेक्शन आ रही हैं 55 मैच ट्रांजेक्शन। मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये वो सारी ट्रांजेक्शन है जो फुली मैच्ड हैं और यहाँ पर कोई भी अमाउंट का डिफरेंस नहीं है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने डेटा को रिकंसाइल किया, जो काम करने में हमें अच्छा खासा समय लगेगा एआई के हेल्प से हमने उसे बिल्कुल 2 मिनट में करके देखा। और आप देखेंगे यहाँ पर कि एआई ने हमें एक इंसाइट भी दे दिया डेटा का। अ टोटल सेट ऑफ 55 सेट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द टोटल रिपोर्ट वर मैच्ड परफेक्टली बिटवीन दीज 2 टेबल्स एंड देयर वाज 1 ट्रांजेक्शन इन द रिपोर्ट विच इज़ पोटेंशियली मैच्ड।
तो इस तरीके से आप लोग एआई की हेल्प से डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं एक्सेल में।